हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग अनदर वर्ड्स में डिफिनिट इंटीग्रेशन भी इस वाले थ्योरम्स को क्या कह सकते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम पहले ही बता देते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। वैसे फंक्शन जिसमें ब्रेक्स ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, ये मतलब कंटिन्यूटी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटेन हो रही है। लाइक यहाँ ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए और ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू बी। तो यहाँ इस बीच में क्या ये कर्व जो है ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसी के जगह पर अगर हम लोग ऐसा ग्राफ बनाए जैसे ये ग्राफ, ठीक है, ओके, इस टाइप का ग्राफ है हमारा। ये हमारा x इक्वल टू ए है और ये हमारा x इक्वल टू बी है। तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो है इतना पार्ट पर ये क्या है, ये कर्व जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन। ठीक है, एरिया फंक्शन मतलब उस कर्व के अंदर कितना एरिया लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा a डैश x मतलब एरिया ऑफ फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो वो कोई फंक्शन आएगा f ऑफ x, जिसमें हमारा x क्या होगा, वो a और b के बीच में लाई करेगा। ओके, सिमिलरली सेकंड थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a, b और एक f जो है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है f का। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम लोग f ऑफ x को इंटीग्रेट करें a टू b तो हमारा जो फंक्शन आएगा इसका आंसर उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करके हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा एरिया का वो हमारा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस थे। अब इनसे रिलेटेड ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बाकी सब तो एकदम सेम ही रहता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन, ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेशन करते हैं, बस इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। ठीक है, इसमें दो लिमिट दिया रहता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। इस पर ही हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे 2 और 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x³/3 लिमिट पुट कर दिए 2 और 1 को। तो यहाँ क्या होगा, अब x के जगह पहले 2 डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट डालते हैं। तो 2³/3 -1 का क्यूब/3 और बीच में एक निगेटिव का साइन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8/3 और -1/3 दैट इज इक्वल टू 8 - 1 7/3। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल वैल्यू आ गया। ओके, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बहुत बेसिक था, इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन या फिर कोई भी चैप्टर से, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, P1 की इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt। ठीक है, एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है कि ये जिस वेरिएबल के हम लोग रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस वेरिएबल को अगर हम लोग चेंज भी कर दे तो हमारा लिमिट चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रह जाता है। ठीक है, इसे हम लोग किसी और वेरिएबल के फंक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। ओके, अब प्रॉपर्टी सेकंड क्या है हमारा कि a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx। ठीक है,
मतलब अगर मैं लिमिट्स को उल्टा कर दूं, ठीक है, जैसे लोअर लिमिट जो था पहले वो अपर लिमिट हो गया, और जो पहले अपर लिमिट था वो अगर लोअर लिमिट हो गया, तो हमारे आगे एक क्या आ जाता है, एक निगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हमारा दोनों लिमिट सेम हो जाए, लाइक अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाए, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो कोई एक दूसरा फंक्शन आता है f(x), और इस पर अगर मैं लिमिट पुट करूँ a, ठीक है, तो ये f ऑफ a माइनस f ऑफ a आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी सेकंड हो गई। अब क्या है, प्रॉपर्टी 3, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एफ ऑफ ए टू बी को, ए टू बी अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, तो बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ बीच में एक कांस्टेंट लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए टू एक बीच में कोई दूसरा, जैसे इसे अगर मैं दूसरे से लिख लूं, तो एक बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे लिमिट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लिमिट, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डी टू ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अपर लिमिट हमारा आ गया और ये लोअर लिमिट था हमारा, और बीच में हम लोग तीन लिमिट्स को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका बहुत लंबा रेंज लिख सकते हैं, और यही प्रॉपर्टी जो है हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चंस में काम आता है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होता है कि लाइक ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग को यूज आता है, ठीक है। ये दोनों लिमिट्स को जोड़कर और उसके बाद अगर हम उससे x को घटा देते हैं, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो रिमेन अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। जो हमारा इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, वो हमारा रिमेन अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई, और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। और प्रॉपर्टी 5 क्या है, इसी का अगर मैं पार्टिकुलर केस ले लूं कि जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि a प्लस बी माइनस एक्स होता है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a प्लस 0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू a माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो इसी का ये एक पार्टिकुलर केस है, ओके, इसी प्रॉपर्टी का। अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाता है और 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ओके। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी यूज होता है, लाइक अगर ऐसा हमारा फंक्शन है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसका हमारे पास 2 फॉर्म होता है। जैसे अगर हमारा फंक्शन जो है वो इवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन जो है वो इवन है, देन दिस इंटीग्रेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 टू 2a, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 2 इंटू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा फंक्शन ऑड है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले, अगर हमारा ऐसा फॉर्म है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये ऑड है या इवन है। ये हमारा किसका केस है, इवन का, और ये हमारा किसका केस है, ऑड का, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, और अगर हमारा फंक्शन इवन है तो हम लोग उसे इसके इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इसके बेस पर ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ई टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x नहीं, x के जगह क्या है 2x है और मुझे कोई एक सिंगल वेरिएबल ही यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट 2x इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, दैट इज dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्योंकि हम लोग 2x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किए थे और हमारा लिमिट्स क्या है x के जगह दिया हुआ है, तो हमारे पास t के जगह लिमिट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ओके। तो हमारा जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इसे t1 ले लेते हैं, तो t1 को क्या करेंगे 2 इंटू वन दैट इज इक्वल टू 2, तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x के जगह 2 डालेंगे, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे लिमिट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 1/x है, x के जगह क्या यूज करेंगे t/2, तो t/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो t स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे e टू द पावर t dt बाई 2, ओके। 1/2 को बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 4 2/t माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/t स्क्वायर ई टू द पावर t dt, ये वाला 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 4 1/t माइनस 1/t स्क्वायर ई टू द पावर t dt, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो, अगर हम 1/t को f ऑफ x लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ f(x) इज इक्वल टू 1/2t है, तो f' अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, माइनस 1/t स्क्वायर आएगा, ओके। और इसको मैं यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस ऑफ माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f' और होल का इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, e टू दी पावर x f ऑफ x आ जाती है, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू f ऑफ t, तो f ऑफ t क्या है 1/t है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका फाइनल आंसर क्या होगा, e टू दी पावर t 1/t, और इसका हमें अब लिमिट्स पुट कर देंगे 4 और 2 को, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर 2/2, ओके। इसमें हम जाए तो e टू द पावर 2/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मॉडुलस के क्वेश्चंस को इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में मॉडुलस का जो फंक्शन होता है वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा आता है और उसका थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।